Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Then already we had discussed about that part 2, 1 and 2, but now we are going to discuss about the part 3 of this MCQ. Then let's start this one. Okay, before start it, I want to request you, please subscribe and share this one ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके जिसको ये ज़रूरत है देखने के लिए. देन अभी हम लोग का एग्ज़ाम के लिए 3 महीना रह गया है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए. देन उसमें हम लोग का रिवीजन भी बहुत होना चाहिए. देन रिवीजन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कोचिंग सेंटर में डिपेंड रहते हैं वो लोग का एमसीक्यू के लिए, और दूसरा जो करंट अफेयर के रिलेटेड, और दूसरा जो हम लोग का मॉक टेस्ट ये सब होता है उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है वहाँ पे ये रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं. बट अगर सभी के पास पहुँच जाए तो कोई भी कोचिंग सेंटर में डिपेंड करने का ज़रूरत नहीं कि एक एक टेस्ट का मे भी 600 500, कोई सेंटर में तो 1000 2000 भी लेते हैं. तो वो सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा टेस्ट सीरीज़ ये सब का लेने के लिए. बट हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं ये वीडियो देखकर. तो ये वीडियो देखने के बाद में हम खुद में भी अगर पढ़ेंगे इसका पीडीएफ ये करके डाउनलोड करके तो हम लोग के लिए बहुत ही ये ईजी हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये नहीं कि एग्जाम में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है सेम क्वेश्चन भी पूछा जाए या फिर इसका रिलेटेड कुछ पूछा जाए, तो हम लोगों को इसका नॉलेज रहेगा तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, सही वाला आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे क्या है, हम लोग नॉमिनेट करके भी हम लोग आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए ये रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये रिवीजन अगर हम लोग अच्छा से कर पाएंगे, समझ के कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा है. बिकॉज अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ खरीद के अगर पढ़ेंगे और उसमें रिवीजन करेंगे तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज़ में आप क्लिक कर लेंगे या फिर कोई भी आंसर टिक मार के दे देंगे. अब अगर उसके बारे में जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं जानते उसके बारे में डिटेल तो आप लोग को फिर उसके बारे में क्या करना पड़ेगा कि उसका रिलेटेड वाला टॉपिक को लेके आप लोग को सर्च करना पड़ेगा गूगल में या फिर यूट्यूब में, उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा. बट यहाँ पे क्या है, आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन भी, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं इससे. और एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसके ज़रूरत हो ये पहुँच पाए. शेयर करने का कोई रुपया नहीं लगेगा, ना ही सब्सक्राइब करने का रुपया लगेगा, बट शेयर करने से बहुत सारे लोगों का रुपया बच सकता है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस एंड शेयर दिस वन. देन लेट्स स्टार्ट दिस. क्वेश्चन नंबर 21. Consider the following statement. The Speaker of Lok Sabha submit his resignation to the President of India. The Speaker of Lok Sabha derives its power and duty from the Constitution only. Then यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गया. थर्ड ऑप्शन है द स्पीकर प्रेसाइड द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इफ प्रेसिडेंट ह्यूमन सच सिटिंग ऑफ सेटल डेथ लॉक बिटवीन द 2 हाउसेस ऑन ए बिल. देन हम लोग का क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार देखिए. ये स्पीकर क्या करता है, अपना रेजिग्नेशन किसके हाथ में देता है, किसको सबमिट करता है, डेप्यूटी स्पीकर को करता है. देन प्रेसिडेंट यहाँ पे जो है नहीं होता है, प्रेसिडेंट उसे ये करता है, ओथ दिलाता है, बट स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के हाथ में उसका रेजिग्नेशन देता है. और डेप्यूटी स्पीकर भी जब भी रेजिग्नेशन देना होता है तो वो भी सेम करता है, स्पीकर को देता है. देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ऑप्शन 2 देखेंगे. स्पीकर ऑफ लोकसभा डेराइव इट्स पावर एंड ड्यूटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये सब में भी होता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन में भी होता है. देन थर्ड नंबर स्पीकर प्रेसाइड द जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस. ये सही है क्योंकि जब भी जॉइंट सिटिंग होता है तो स्पीकर ही उसे लीड करते हैं. देन कौन सा इसमें गलत है ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा से समझना पड़ेगा कि क्या बता रहे हैं. यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ये गलत है. देन हम लोग को गलत वाला को क्या करना है, टिक करना है. तो इसमें से जो क्वेश्चन नंबर जो 1 and 2, ऑप्शन 1 and 2 जो है वो गलत है. देन हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है 1 and 2, और बाकी सब क्या है, यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ये वाला जो ए नंबर ऑप्शन है वही सही है. और ऑप्शन 3 में जो दिया था वो एकदम सही है, तो वो हम लोग को टिक नहीं करना है. देन यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन उसका दिया हुआ है. तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, स्पीकर रिजाइन द
रिटर्न टू द डेप्यूटी स्पीकर। यहाँ पे क्या है, रेजिग्नेशन किसको देता है, राइटिंग टू डेप्यूटी स्पीकर को राइट करना पड़ता है, लिख के देना पड़ता है। देन दूसरा क्या है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा डेराइव हिज पावर, उसका पावर और ड्यूटी कहाँ पर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, देन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ये सब में उसका रोल रहता है। देन थर्ड नंबर तो हम लोग जब भी देखते हैं, जब भी जॉइंट सिटिंग होता है तो प्रेसिडेंट ने ही स्पीकर लीड करता है, प्रेसिडेंट उसे सुमन कराता है लेकिन स्पीकर प्रेसाइड कराते हैं। देन 22 हम लोग का, विथ रेफरेंस टू इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे और एक बात देख लीजिए, इनकरेक्ट, जब भी ऐसे नॉट और इनकरेक्ट टाइप से आता है देन हम लोग को उससे सर्कल कर लेना चाहिए या अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ताकि आगे हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सेट करने में, सेलेक्ट करने में ऑप्शन को। देन यहाँ पे देखिए, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम हैज़ द कैपेसिटी टू एंगेज टारगेट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 50 किलोमीटर, ये एकदम सही है, न्यूज़ में भी था। और इसके बारे में न्यूज़ में था बी भी ऑप्शन, S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम इज बिंग परचेस फ्रॉम रशिया, रशिया से अभी हम लोग ये ईयर का लास्ट में खरीदने वाले हैं। देन आकाश मिसाइल फैमिली कैन न्यूट्रलाइज अ रियल टारगेट इंक्लूडिंग एयर टू सरफेस मिसाइल, ये एकदम सही है, एयर टू सरफेस मिसाइल है आकाश मिसाइल जो है। देन डी है, ऑल मिसाइल इन द अग्नि फैमिली आर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। देन हम लोग का डी यहाँ पे गलत हो जाता है, ऑल नहीं है, 4 और मे बी 5 और 6 इसका ये है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या है, कौन सा इनकरेक्ट है, डी है इनकरेक्ट वन। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देन हम लोग का इंडिया क्या है, रशिया से ये खरीदने वाला है S-400, ये बहुत ही पावरफुल है। देन इसके बारे में न्यूज़ में आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे। और हम लोग का सी क्या है, ये आकाश भी क्या है, आकाश मिसाइल भी, ये भी एयर टू सरफेस मिसाइल है। देन हम लोग का डी ऑप्शन जो है, ये अग्नि 5 और अग्नि 6, ये इंटरकॉन्टिनेंटल है और बाकी सब है नॉर्मल। Okay, then question number 23, consider the following statement with respect to nitrogen oxide। then नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है देख लेते हैं। दे आर पॉइजनस गैसेस डेराइव फ्रॉम कंबसन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अंडर लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। देन हमारा यहाँ पे क्या है, ये देखिए लो प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट मीन्स ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई प्रेशर और टेम्परेचर में इसका जो गैस ये होता है डेराइव करता है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है। देन nitrogen oxide can be produced both by neutral and anthropogenic human activity. Then nitrogen dioxide is one among the nitro oxide gases that react in the atmosphere to form ozone and acid rain. Then which statement given above are correct? देन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हम लोग का 1 अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो हम लोग का ये कौन सा गलत हो जाता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा 1 को एलिमिनेट करने से। तो हम लोग का सी आंसर क्या होना चाहिए, सी, क्योंकि ये भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि 1 अगर गलत है तो देख लेते हैं हम लोग का एक्सप्लेनेशन। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये क्या है, पॉइजनस होता है, लेकिन कौन सा ये में हाई प्रेशर और इन टेम्परेचर में होता है। देन मेन मेड सोर्सेस में क्या है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग इज बाय फार द मेन मेड सोर्स। देन अदर सोर्सेस इंक्लूड इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक पावर जनरेशन एंड सीमेंट मेकिंग। और ये सब क्या है, अलग अलग सोर्सेस में हम लोग इसे ये कर सकते हैं। देन नेचुरल सोर्सेस क्या है, बैक्टीरियल एक्टिविटी से होता है। देन वोल्केनिक आउटबर्स्ट, लाइटिंग, ये सब से होता है। थंडर जो होता है, थंडर स्टॉर्म, ये सब से होता है। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये क्या है, प्रेजेंट ए फैमिली ऑफ 7 कंपाउंड, ये 7 कंपाउंड का फैमिली से ये करता है। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ हाईली रिएक्टेड गैसेस नॉन एज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। देन ये सब है इसके बारे में। देन 24 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, इन व्हाट रेफरेंस इज अ सिंगल कल्ड अमीबा नाइग्लेरिया फोलेरी
हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। देन अमीबा जो उसका नाम क्या है, नाइग्लेरिया फोलेरिस, इसके बारे में न्यूज़ में आया था। ये क्या का है, किसके बारे में है, क्या उसका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, रेफरेंस करता है। इट हैज़ शो द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ म्यूटेशन एंड इन्वॉल्विंग डाइवर्सिटी विद इन द अमीबा स्पेसीज। It is a deathly brain-eating amoeba which is usually found in the warm fresh water. Then हम लोग USA में इसको मिला था बोल के न्यूज़ में पढ़ चुके हैं। देन यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन क्या आता है, जो 2020 दिसंबर में शायद इसका आया था न्यूज़। देन ये हम लोग का इट इज़ ए डेथली ब्रेन ईटिंग एनिमल, ये ब्रेन ईटिंग एनिमल है बोल के हम लोग इसके बारे में पढ़े थे न्यूज़ में। और सी क्या है, इट हैज़ बीन कम्प्लीटली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर विद इन ए लेबोरेटरी यूजिंग ओनली केमिकल। ये नहीं है क्योंकि ये लेबोरेटरी और केमिकल से नहीं बनाया है। इट हैज़ सो ट्रिमेंडस प्रॉमिस टू रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय डिसइंटेग्रेटेड माइक्रोप्लास्टिक। तो ये भी नहीं है हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, ये है सी आंसर, सॉरी बी आंसर है, क्योंकि ये ब्रेन ईटिंग ये है अमीबा है, बहुत ही डेथली वाला है। न्यूज़ में रिसेंटली आया था, यूएस में फाउंड किया गया है, उसका डिस्कवर किया गया है। देन दूसरा हम लोग का है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये है डेथली ब्रेन कंज्यूम अमीबा नाइग्लेरिया फोलेरिस इज स्प्रेड फास्ट इन यूएस में इसका स्प्रेड हो रहा है। देन इट इज़ ए फ्री लिविंग माइक्रोस्कोपिक अमीबा, इट कैन कॉज ए रेयर एंड डेवेस्टिंग इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोसेप्टिक, PAM इसका है, यह है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोइन्सेफेलिटिक। देन ये क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, वार्म एंड फ्रेश वाटर में पाया जाता है और सॉइल में भी पाया जाता है इसका। देन जब भी हम लोग अगर ये करते हैं, कोई भी नदी में नहा लेंगे ऐसे, अगर उसमें अमीबा है, देन वो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो नाक के थ्रू ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और कभी कभी ये बहुत ही ये होता है ब्रेन तक पहुंच जाता है हम लोग का ब्लड के थ्रू, और हमें बहुत ही ये करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है हम लोग के बॉडी में, और मे बी ये डेथ भी हो सकता है। देन 25 हम लोग का कोल्ड सीप का इकोसिस्टम आर फाउंड वेयर, कोल्ड सीप इकोसिस्टम हमें कहाँ पे मिलता है देख लेते हैं। वाइट वाटर कोरल आर फाउंड इन एविडेंस इन द विसिनिटीज ऑफ ए रिच फाइटोप्लैंक्टन population. Sulfur and methane emerge from seafloor sediment without an appreciable temperature rise. Then select the correct answer using the code below. यहाँ पे कोड दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4 A, B, C, D. Then option 1 में A में दिया है 1 only, then 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2 है। then हम लोग का ये आंसर क्या है, इसका 2 only है। ये देख लीजिए, सल्फर एंड मीथेन एमर्ज फ्रॉम सी फ्लोर सेडिमेंट विथआउट एन एप्रिसिएबल टेम्परेचर राइज। दैट मीन्स हम लोग का 2 only करेक्ट है, बी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, जल्द से देखते हैं, टाइम भी ज़्यादा जा रहा है। मे भी कोई स्टूडेंट होते हैं जो बहुत सारा टाइम नहीं दे पाते हैं, खाली वो लोग के लिए पास टाइम होता है 10 या 15 मिनट, लेकिन रिवीजन करना है, देन पूरा डिटेल में जाना जरूरी है। फिर भी मैं बहुत जल्दी फास्ट पढ़ाना चाहूँगी। कोल्ड सीप इकोसिस्टम आर एरिया ऑफ सी फ्लोर वेयर गैसेस एंड फ्लूइड आर रिलीज विथआउट इंक्यूरिंग ए सिग्निफिकेंट टेम्परेचर राइज इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो ये क्या होता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे क्या रहता है, गैसेस फ्लूइड और रिलीज होता है सी फ्लोर में। सी फॉर्म बाय ए वेराइटी ऑफ प्रोसेस रिलेटेड टू ओवर प्रेशरिंग। देन डिस्पाइट द रिलेटिवली हाई बायोमास फाउंड विद इन कोल्ड सेफ एरिया, स्पेसीज डाइवर्सिटी इज फ्रिक्वेंटली लो। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इसे शेयर कर दूँगी फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में शेयर कर देती हूँ या फिर टेलीग्राम में शेयर करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगर इसका PDF चाहिए, क्योंकि PDF क्या है, आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं और एक बार खुद से पढ़ेंगे। यहाँ से आप लोग सुनने के बाद में जो पढ़ते हैं उससे खुद से अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है
और एक बार पढ़ने से समझ में आ जाता है और हमेशा के लिए याद रह जाता है। और अगर इसका भी ट्रिक आप लोगों को चाहिए याद करने के लिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका मेमोरी टेक्निक लेके आऊँगी, मेमोरी ट्रिक, तो उसमें भी आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज लीगल एंटिटीज? यूनियन ऑफ इंडिया, हिंदू टेम्पल डिटीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देन हम लोग का सेलेक्ट करना है क्या है करेक्ट आंसर कौन सा है। देन हम लोग का ये के हिसाब से ये सब क्या है लीगल एंटिटीज़ कौन सा है, देन ऑल। ओके, ये तीनों के तीनों ही हम लोग का लीगल में आ जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 300 डील क्या करता है, हम लोग का जितना भी गवर्नमेंट का ये है सब क्या है यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब लीगल ये में आ जाता है। देन हम लोग का एग्जाम्पल है क्या है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, द यूनियन ऑफ इंडिया इन द स्टेट आर लीगल एंटिटीज जरिस्टिक पर्सनैलिटी फॉर पर्पज ऑफ सीट एंड प्रोसीडिंग। देन 2 नंबर है आइडल के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इससे वेरियस टाइप ऑफ ये में केस में दिखाया गया है और रिकॉग्नाइज किया है कि हम लोग का जितना भी डीटी है, टेम्पल डीटी है, ये सब क्या है लीगल एंटिटी में आता है। और उसके बाद में थर्ड वन हम लोग का है जो हम लोग का पढ़े थे क्या है ऑप्शन हम लोग का थर्ड ऑप्शन में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी ये भी हम लोग का लीगल एंटिटी में आ जाता है। तो हम लोग का 27 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज आर नॉट द मेंबर ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। तो MTCR में कौन सा कंट्री है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है। देन हम लोग का इंडिया क्या है, इंडिया पार्टिसिपेट करता है। तो चलिए एलिमिनेट करके देखते हैं, सही आंसर मिल जाए शायद। इंडिया कौन सा ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है, देख लेते हैं। तो 3 ऑप्शन वाला हम लोग का ये जो है गलत हो जाता है, देन ये भी गलत हो जाता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, 1, 2 एंड 4 सभी जितना भी यहाँ पे कंट्री को ये क्या है वो सब सही हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे चाइना है, पाकिस्तान है और इसराइल है, ये लोग क्या है उसका मेंबर नहीं है। यहाँ पे देख नॉट मेंबर ऑफ MTCR। इन 2016 इंडिया ज्वाइन, इंडिया कब ज्वाइन किया था, 2016 में ज्वाइन किया था, इसका फुल मेंबर है। देन मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में मैं आप लोगों के लिए साइंस का कुछ लेके आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है, अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है। टर्मरिन कौन सा एसिड है, कर्ड कौन सा एसिड है, देन नेटल स्टिंग कौन सा एसिड है, टोमेटो कौन सा एसिड है, देखेंगे। टर्मरिन अगर आप लोग को यहाँ से 1 या 2 ऑप्शन भी पता है देन आप लोग सही कर जाओगे, क्योंकि एलिमिनेट के ये से हम लोग कर सकते हैं या फिर देख के कर सकते हैं। देन हम लोग का ये देखिए 1 का जो है इसका होता है टर्टरिक एसिड में जाता है D। तो देख लेते एक बार ऑप्शन 1 का D है, 1D है, हाँ हम लोग का ये C आंसर, बिना कुछ सोचे हम लोग को C में टिक कर देना है। अगर हम लोग एक भी जानते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये देखिए सम नेचुरली ऑकर्स एसिड आर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड है, टर्मेरिन में टर्टरिक एसिड है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड है, कर्ड में क्या है लैक्टिक एसिड है, लेमन में साइट्रिक एसिड है, और एंड स्टिंग में क्या है मिथानोइक एसिड है, नेटल स्टिंग में क्या है मिथानोइक एसिड है। Then question number 29. In grassland ecological succession is that graduation of the grass community to be replaced by tree is very limited, largely due to, क्या कारण है देख लेते हैं। large presence of insect and fungi, then very low temperatures, paucity of water and frequent grass fire, all of the above। then हम लोग का यहाँ पे आ जाता है ये C सही आंसर। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ग्रास लैंड हैव मोर देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल ईयर पर ईयर बट नॉट इनफ प्रेसिपिटेशन टू सपोर्ट ट्री। ग्रास लैंड में ऑक्वर इन ड्राई एरिया दैट टू विथ फ्रीक्वेंट फायर। देन इसके बारे में आप लोग को अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं इसे शेयर कर दूँगी। देन क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एज द एडिटर ऑफ द Tattvabodhini Patrika, he contributed substantially towards the development of prose writing in Bengali. His major work was the 2-part
भारतवर्षीय उपासक संप्रदाय he proclaimed that the Vedas were not infallible and advocated widow remarriage and opposed polygamy and child marriage. देन किसके बारे में यहाँ पे बताया गया है ये सब? देन यहाँ पे देख लेते हैं अक्षय कुमार दत्ता। हम लोग अक्षय कुमार हीरो नहीं है यहाँ पे, अक्षय कुमार दत्ता है ये जो हम लोग का सबसे बड़ा वाला क्या कहेंगे इसे, पोइट्री जो लिखते हैं, पोइट जो लिखते हैं वो है, पोइम लिखने वाला पोइट है। देन हम लोग का अरविंद्रनाथ टैगोर ये नहीं है, केशव चंद्र सेन ये हम लोग का कौन सा ये रिफॉर्मिस्ट है, ये कौन सा मेंबर है, सक्सेटेड मेंबर है, आप लोग थोड़ा इसका कमेंट करके बताएंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जाना माना है। केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन रॉय दोनों ही एक ही समाज से बिलोंग करते हैं। कौन सा समाज है वो, उसका नाम थोड़ा मुझे कमेंट करके बताएंगे। देन इसका सही आंसर हो जाता है ए, अक्षय कुमार दत्ता। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। At the age of 14, he composed the book Ahanga Mohan. Then in 1839, he joined the तत्वाबोधिनी सभा, ये तत्वाबोधिनी सभा में ज्वाइन किया था, एंड soon become its assistant secretary. तत्वाबोधिनी पत्रिका was published as mouthpiece of both the तत्वाबोधिनी सभा and ब्रह्म समाज. As first editor of the journal, he contributed substantially towards the development of prose writing in Bengali. तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे है। और ये क्या है, ब्रह्म समाज का भी फर्स्ट पर्सन रह गया है और वैदिक ये सब को वो बिलीव नहीं करता था। तो हम लोग का यहाँ तक ख़त्म हुआ हम लोग का पार्ट 3। अगर आप लोगों को इसका ये भी चाहिए, जो ट्रिक चाहिए, मेमोरी ट्रिक से आप लोग करना चाहते हैं, देन आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी ट्रिक भी इसका देने के लिए। और दूसरा जो भी मैं पढ़ाई हूँ आप लोगों को मार्शल आर्ट और दूसरा जो भी आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाई, आर्ट ऑफ इंडिया और कल्चर, देन उसके बारे में अगर आपको ट्रिक चाहिए तो कमेंट करके बताएंगे। मैं तो कल ऐसे भी को एक ट्रिक लेके आने वाली हूँ मार्शल आर्ट के ऊपर, और दूसरा भी ट्रिक लेके आऊँगी और साथ में उसका डिटेल भी लेके आऊँगी, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाए एग्जाम में। क्योंकि हर साल हम लोग का आर्ट एंड कल्चर से 6 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। देन ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।